निजी स्कूल संचालक नहीं देंगे नवीन सत्र में आरटीई प्रवेश। निर्णय को लेकर एक मंच पर आए सभी निजी विद्यालय संगठन सीएम के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजस्थान में निजी विद्यालय संचालकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उदयपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। आरबीएसई और सीबीएसई प्राइवेट स्कूल एलायंस उदयपुर डिवीजन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में निजी स्कूलों की स्वायत्ता और वित्तीय समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। मुख्य मांगे और निर्णय। 1. आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं PP3, PP4, PP5 का भुगतान नहीं दिया जा रहा। आरटीई पुनर्भरण की यूनिट कॉस्ट में कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गई। मांगों पर विचार न करने तक नवीन सत्र आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। प्रेस वार्ता लेक्सिटी प्रेस क्लब में आयोजित की गई, जिसमें जितेश श्रीमाली, डॉक्टर दिलीप सिंह यादव, डॉक्टर उपेंद्र रावल, सीपी रावल, गिरीश जोशी, अनुभव गौर, कुशल रावल, कपिल शर्मा सहित कई निजी स्कूल प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो विद्यालय संचालन को स्थगित कर दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। यह मामला शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लाखों छात्रों और अभिभावकों को प्रभावित कर सकता है। सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश स्तर पर कार्य कर रहा है। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रदेश स्तर पर स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ से संबंधित है और एक सीबीएसई का जो संगठन जो सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार सहोदय करके चलता है वो हमारे साथ है और हम तीनों का एक अलायंस है, प्राइवेट स्कूल अलायंस। हम तीनों स्कूल्स ने कल एक ज्वाइंट संघ में तीनों ने मिलकर के कल न्यू पार्क में एक ज्वाइंट मीटिंग की और ज्वाइंट मीटिंग में हमने अलग अलग विषयों पर वहां चर्चा की और जो हमारी समस्या है निजी शिक्षण संस्थाओं की वो हम लेकर के आज आप सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष उपस्थित हैं। मेरे पास में अलग अलग विषय हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्त और लगभग 58 लाख के आसपास निजी विद्यालयों में नामांकन है। तो आज भी सरकार की आधी शिक्षा व्यवस्था जो है वो निजी शिक्षण संस्थाओं के लाख बच्चे हमारे की जा रही है और उनके प्रोत्साहन के बाद संचालित की जा रही है। लेकिन अगर इसको अपन गहरे में बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ का जो अतिरिक्त खर्च सरकार को वहन करना पड़ता अगर सरकार इन 58 लाख बच्चों को शिक्षित करती। जो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने आज ये बागडोर संभाल रखी है और सरकार को हम लगभग 22,000 करोड़ का जो एक सरकार का काम है इसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्वायत्ता हम स्वयं संसाधनों। मैं डॉक्टर उपेंद्र रावल, हमारी एलायंस ने डिसीजन किया और कल इसकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई जहां पर 300 स्कूल आए थे। सब ने मिलकर के एक आवाज में जो निर्णय किए हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने ज्ञापन तैयार किया है। जो हमारे अच्छी बात है कि शासन सचिव महोदय भी यहां पर हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से हम ये ज्ञापन उन्हें सौंपने भी जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये है कि एक आरटीई की जो एंट्री लेवल है उस एंट्री लेवल क्लास जो 2 बना रखी है उन 2 को कोई एक करे और जो नर्सरी केजी प्रेप जो पैसा नहीं दिया जा रहा है उसके ऊपर तुरंत डिसीजन ले और उसका पैसा देने की मंशा बनाए। दूसरा, इसके अंदर यूनिट कॉस्ट जो लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है वह बढ़ाए। ये विद्यालयों के लिए बहुत परेशानी इसके लिए आ रही है। निरंतर एक ही यूनिट कॉस्ट पर पेमेंट किया जा रहा है और साथ ही 5वीं बोर्ड का जो है बोर्ड के नाम से बोर्ड की रसीद नहीं काटी जा रही है बल्कि ये डाइट के विकास शुल्क के नाम से काटी जा रही है। यानी परीक्षा का नाम है और उसके विकास के नाम से पैसा लिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत है। इस विसंगति को दूर करनी चाहिए और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमने ज्ञापन तैयार किया और आज आपको तकलीफ देनी पड़ी। आपके माध्यम से हम ये बात पूरे जन जन तक और पूरे राजस्थान में पहुंचाना चाहते हैं। उम्मीद है इसमें सभी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। एक चीज और है तो अधिक प्रयास करके और आप ये देखेंगे भी सही, सरकार ने उसी व्यवस्था को पक्षपात को बनाए रखते हुए जो राजस्थान बोर्ड द्वारा मेरिट बनाई जाती थी और मेरिट में क्योंकि जब 10 और 15 नामों में 10 से 12 नाम तो प्राइवेट स्कूलों के होते थे तो राजस्थान बोर्ड ने मेरिट देनी बंद कर दी क्योंकि सरकारी स्कूल उसमें होते ही थे। अभी भाई दिलीप ने आपको बताया कि इतने रुपए खर्च करने के बाद भी और इतने योग्य अध्यापक रखने के बाद भी जो ये सर आपका नाम बताएं और किस तरह का जो आपने कोलैबोरेशन किया है और क्या समस्या है। मैं जितेश श्रीमाली, यहाँ उदयपुर में 3 तरह के संगठन स्कूलों की पैरवी करते हैं। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, स्कूल शिक्षा परिवार
और सहोदय सीबीएसई स्कूल का। अभी पिछले समय में सरकार के द्वारा जो समस्याएं हमारे सामने लाई गई उनको देख करके हमने पूरा एक अलायंस बना लिया है और उसके माध्यम से हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार को भी और अपने अभिभावकों तक भी ये समाचार पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से नए नए रोज तुगलकी फरमान निकाल रही है। अभी यूनिट कॉस्ट की ओर एक बात की जा रही थी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने पुस्तकें हमको देने के लिए कहा, चाहे वो हैं भले ही 202 रुपए, लेकिन उसमें पेज डालने के लिए भी सरकार ने एक नई व्यवस्था बना दी कि 202 रुपए भी जो हैं वो अभिभावकों को दिए जाएंगे, जबकि पिछले सत्र की पुस्तकें हम अपने अभिभावकों को, बच्चों को उपलब्ध करा चुके हैं। सीधा सीधा उन रुपयों को भी उनसे जो यूनिट कॉस्ट है उससे कम किया जा रहा है। इस प्रकार के सरकार द्वारा हमारी स्वायत्ता पर जो नए नए प्रश्न लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के अभी इस अलायंस के माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हम आरटीई के PP3 जो एंट्री क्लास है उस एंट्री क्लास में प्रवेश नहीं देंगे जब तक सरकार इस बात को नहीं मान लेती है कि हम PP3, PP4, PP5 की कक्षाओं का भुगतान करेंगे। धन्यवाद। मैं सीपी रावल। अभी हमने कल निम्बार्क कॉलेज में एक आम सभा की थी जिसमें पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं सीबीएसई विद्यालय, आरबीएसई के विद्यालय और हमारा एक संगठन है स्टेट लेवल का स्कूल शिक्षा परिवार संघ, तीनों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया और हमारी जो प्रमुख ज्वलंत जो मुद्दे हैं अभी वर्तमान में है, एक तो आरटी का यूनिट कॉस्ट और एक प्री प्राइमरी एडमिशन जो आरटी के अंदर लिए जाते हैं जिसके पुनर्भुगतान के लिए सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसका हम केस जीत भी चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं देने की मंशा से डबल बेंच में उन्होंने अपील दायर कर दी है। उसके संदर्भ में हम सभी लोगों ने एक निर्णय किया है कि हम जब तक हमारी प्री प्राइमरी सेक्शंस का पुनर्भुगतान नहीं हो जाता, हम प्री प्राइमरी सेक्शंस में आरटी के एडमिशन नहीं देंगे। हम फर्स्ट क्लास में देंगे लेकिन प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर एडमिशन नहीं देंगे। 5वीं बोर्ड का जो एक मुद्दा है कि आरटी एक्ट के अंतर्गत 8वीं तक की जो परीक्षाएं एजुकेशन होती है जो निःशुल्क होती है, 8वीं में भी बोर्ड होता है, 5वीं में भी बोर्ड होता है, तो 8वीं की बोर्ड की शुल्क सरकार द्वारा नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने 5वीं बोर्ड का शुल्क निर्धारित कर दिया है जो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल सरासर गलत है। वो जबरन वसूली है। वो सहायता के रूप में हमसे ये वसूल करना चाहती है, सहायता ली जाती है, दी जाती है, वसूली नहीं जाती है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा है क्रीड़ा शुल्क। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की जो क्रीड़ा होती है उसका शुल्क सरकार लेती है। जो बच्चा खेलता है तो हम उसका शुल्क देने के लिए तैयार है, वो बच्चा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो 10 बच्चे अगर स्कूल से खेलने के लिए जा रहे हैं तो वो 400 बच्चों का शुल्क वो हमसे लेते हैं, जो सरासर गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। आरटी के बारे में